प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और एक बधाई भी कि आप लोगों ने 2020 का कोरोना काल जो था उससे लड़ करके आप और आपका परिवार जो है 2021 में प्रवेश किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना का काल इतना भयावह था कि लोगों को यही लग रहा था कि हम लोग किसी तरह 2020 को क्रॉस करके 2021 में पहुंच जाए, और आज हम सभी 2021 में हैं। थोड़ी बहुत क्षति तो हुई, लेकिन हम लोग एक योद्धा के रूप में बाहर निकले। तो आप लोगों को इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करते हुए बाहर निकलने का और 2021 में प्रवेश करने का बहुत बहुत बधाई हो, और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भी हमारी ओर से और हमारे चाणक्य परिवार की ओर से। आज मैं एक विशेष परिस्थिति जो हमारे बिहार सरकार ने हमारे मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए रखा है, उस विषय में मैं आप लोगों से बातचीत करने आया हूं। दरअसल बात यह है कि जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने अपनी परीक्षा का जो टाइमिंग है उसको एक्सटेंड कर दिया और वो लेकर के मई में चले गए। लेकिन बिहार सरकार, जो हमारी सरकार है, उन्होंने अपने जो पूर्वकालिक निर्धारित जो समय है कि मैट्रिकुलेशन का 17 फरवरी से और इंटरमीडिएट का 1 फरवरी से, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। एक दो बार बीच बीच में अफवाहें और भ्रांतियाँ फैली, लेकिन ये सभी सिर्फ कोरा बकवास रहा। और हम लोग को फिर से एक नई सूचना मिली है बिहार सरकार की ओर से कि परीक्षा के पैटर्न को थोड़ा चेंज कर देना है। और वैसे ये संभावना जो है सिर्फ 2021 के परीक्षार्थियों के लिए है। संभवतः ये फिर 2022 में इसमें कुछ बदलाव होगा। बदलाव ये होगा कि जो पूर्व वाला प्रक्रिया थी शायद वही अपनाया जाएगा। मैं शायद इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि हो सकता है उस समय क्या हो ये भविष्य में है। कौन जानता था कि कोरोना काल आएगा और कौन जानता था कि ये परिस्थितियाँ आएगी। तो संभावना जो है तलाशने के लिए परिस्थितियाँ भी अनुकूल होनी चाहिए। खैर, हम लोग बात करने चले हैं आज कि कोरोना के कारण बिहार सरकार द्वारा जारी सूचना जो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए है। ऐसा है कि आप लोग जो भी परीक्षार्थी हैं उनको शायद ये पहली बार उनका बोर्ड परीक्षा होने वाला जो है, उसमें उन लोगों को जो सूचना पहले से दी गई है वो इस प्रकार थी, और जो चल रही थी 2020 में जो एग्ज़ाम में परीक्षार्थी बैठे उनका भी, कि उनसे ऑब्जेक्टिव जो है, विशेषकर मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, कि ऑब्जेक्टिव जो है 60% पूछा गया। यानी कि 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें से 60 नंबर, 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, जिसके 4 ऑप्शन होते थे और उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होता था। तो उस तरह से OMR सीट में भरना पड़ता था। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या 60% अंक के साथ, यानी 60 प्रश्न, ये क्वेश्चन भी 60 था, और इसमें से आंसर लेकिन देना था एनी 50, यानी कि कोई भी 50 का 50 क्वेश्चन का जवाब देना था, जिसमें 50 मार्क्स निर्धारित थे। इसके बाद इधर डिस्क्रिप्टिव में बात करें तो 2 टाइप का, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। शॉर्ट टाइप में बात करें तो 25 प्रश्न रहते थे, और 25 प्रश्न के जो है में से 15 प्रश्नों का जवाब देना था, और प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स थे। तो कुल इधर हो गया 30 मार्क्स। और लॉन्ग टाइप में कुल 8 प्रश्न पूछे जाते थे, और 4 प्रश्नों का जो है उत्तर देना होता था। प्रत्येक के लिए 5 नंबर निर्धारित था, तो 5 चौके 20 नंबर। तो इधर हो गया 50, 30, 80, 20, 100 नंबर। तो इस तरह से ये पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया, सीधा सीधी बिहार सरकार ने ये जो है एक लाइन में इसका उत्तर दे दिया कि आप लोगों से इस बार डबल प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उत्तर उतना ही देना है जितना कि पहले दिए जाते थे, पहले के छात्रों ने दिए। मतलब ये कि इस बार 60 जो पिछले बार पूछा जाता था उसके जगह अब पूछा जाएगा 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का। मतलब 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, 100%। तो 100% पूछा जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन भी हो गया। इस 100 क्वेश्चन में 50% का ही जवाब देना है, यानी 50। पहले था फिर भी वही था, इस बार भी वही है। तो 50 प्रश्न का जवाब देना है, प्रत्येक के लिए 1 नंबर, तो 50 नंबर। अब है क्या कि आपको पिछला बार आंसर करना था 15 क्वेश्चन को, तो 15 दूनी 30, तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि अगर यूँ देखा जाए तो 25 में से 5 ही बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो 30 प्रश्न में प्रत्येक के लिए में से फिर 15 का ही जवाब देना है, तो 15 का जवाब देना है 2 नंबर के हिसाब से, फिर 30 नंबर। डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग टाइप में तो वैसे का वैसे है, पहले भी 8 प्रश्न पूछे जाते थे, इस बार भी 8 पूछे जाएंगे, क्योंकि आंसर आपको 4 करना है, तो 4 का दोगुना कितना हो गया 8, तो 8 प्रश्न। मतलब कुल मिला के बिहार सरकार का यही कहना है कि आपसे मैं जितना प्रश्न का आंसर चाहता हूँ उससे मैं दुगुना आपसे प्रश्न को पूछूंगा, उसमें से आप किसी भी आधे जो है प्रश्नों की संख्या का उत्तर दें। यानी कुल मिलाकर यूँ समझा जाए कि 200 नंबर का परीक्षा अंक का परीक्षा होगा, जिसमें से 100 नंबर का ही जो है 200 नंबर का अंक का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें से कोई 100 अंक का ही जो है आपको जवाब देना होगा, जिसमें आप उसमें मार्क्स ले सकते हैं। तो कुल मिला के मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि डबल दोगुना कर दिया गया है प्रश्न, सीधा इसका हेडिंग ये होगा, दोगुना कर दिया गया है प्रश्न। आप जो भी अगर मैथ का है तो इसमें इस प्रकार, अगर साइंस में जो है 10th का देखा जाए तो पहले था क्या कि ऑब्जेक्टिव आपसे जो है पूछा जाता था 80% का 60 यानी कि 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में से आप जवाब कितना देना होता था, आंसर करना होता था 40, यानी 50% 80 का, क्योंकि 20 नंबर उसमें प्रैक्टिकल है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव जहाँ तक रहा तो डिस्क्रिप्टिव जो है पूछा जाता था कितना 15, और उसमें आपको जवाब कितना देना होता था 10। इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव में ये शॉर्ट टाइप हो गया। लॉन्ग टाइप में क्या था कि आपसे 6 प्रश्न पूछे जाते थे, उसमें से 3 का जवाब देना होता था, तो 5 तिया 15, इधर हो गया 2, तो इधर अगर 3 प्रश्न का जवाब देना होता था तो 5 नंबर से, तो इधर हो गया 20 नंबर, इधर 15 नंबर, और इधर 40, 20, 60, 10, 70, 5, 75, 5 नंबर इधर ना, तो 4 प्रश्न इससे पूछा जाता था। कुल मिलाकर के आपको हो गया 80 नंबर का। इस बार सब फिर डबल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाएंगे तो आपको 40 के जगह 80 नंबर का पूछे जाएंगे। 80 में से आपको जवाब देना है कितना का, 80 नंबर में से जवाब देना है फिर वही 40 का, तो कुल 40 यहाँ पर जवाब देना है। 80 पूछा जाएगा, 40 का जवाब देना है। पहले 48 पूछा जाता था, 40 का जवाब देना था। तो जवाब आपका सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन जो पूछने का है वो सीधा दोगुना हो जाएगा। इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव में भी वही होगा कि जवाब आपका उतना ही प्रश्नों का देना है जितना पहले देते आए हैं, लेकिन पूछा जो जाएगा वो डबल पूछा जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक जो है मौका है कि हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों का शिकायत होगा कि नहीं हमारी सरकार ने न सिलेबस को जो है कहीं पर मैनेज किया, यानी छोटा कम या अधिक किया, ना ही समय दिया, ये आरोप प्रत्यारोप होगा। लेकिन सरकार ने एक अलग ही रास्ता निकाली कि नहीं क्यों ना हम लोग जो है पैटर्न को ही थोड़ा सा आसान कर दिया जाए, ताकि बच्चे जो है इस शिकायत को भी दूर हो जाएगा और बच्चे अच्छे मार्क्स भी ले आएंगे। तो आप जो है घबराए नहीं। मैं आप सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप घबराए नहीं, बल्कि आप और ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएं कि नहीं इस बार तो मौका है और इस मौका में हम लोग बेहतर करके ही छोड़ेंगे जैसे भी हो। तो इस मौका पर आप जो है मौके को एक अवसर में बदल दें और इस अवसर में आप जो है सफल होकर के दिखाएं। आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप अब ऑब्जेक्टिव पढ़ने की संख्या को बढ़ा दें, अब अपने स्पीड को बढ़ा दें। चूँकि अगर मैट्रिक की बात करते हैं तो 17 फरवरी से एग्ज़ाम होना है। आपके पास इधर फरवरी में मान के चला जाए 16 दिन इधर मिल रहे हैं, 17 से तो परीक्षा ही शुरू हो जाएगा, तो 16 दिन फरवरी का है। और जनवरी आज जो है मैं 5 से जोड़ लिया जाए तो 5 से 25, 26, 5, 31, तो 26 दिन इधर देख लें तो हो गया 6 दूनी 12, 2 1 3 4, 42 दिन में आप लोगों को बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और मेरे विचार से 42 दिन बहुत अच्छा करने के लिए निश्चित रूप से जो है प्रभावी होगा। तो आप इस पर पूरा जोर दें और 42 नंबर के लिए लड़ें। तो ये बात रहा मैट्रिकुलेशन का। अगर मैं इंटर की बात करूं कि इंटर के लिए क्या इस बार है, तो इंटर के लिए भी आप समझेंगे कि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जो है
यानी 12th का, ये आपको परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, यानी आपके पास 26 दिन बच रहे हैं मात्र। इस 26 दिन में आप अपना प्रोग्राम सेट करें और 26 दिन को जो है एक अवसर के रूप में बदलें। 26 दिन में करना क्या है, अगर हम 26 दिन को सेल्फ स्टडी में 10 घंटे छोड़ देते हैं तो 260 आवर्स है मेरे पास, 260 घंटे हैं, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन के लिए पर्याप्त है। ये परिवर्तन आप आराम से बड़ा ही सहज तरीके से कर सकते हैं। तो इस परिवर्तन के लिए लड़ें। 260 घंटे, ये ध्यान रखना है कि ये 260 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही विशेष होने वाला है। तो ये 260 घंटों का हम लोग स्ट्रेटजी बना लें, अपना एक प्रोग्राम प्लानिंग सेट कर लें कि क्या करना है। तो 260 घंटे में करना क्या है, बस आपके जितने भी पेपर हैं, 3 तो आपका जो है ऑप्शनल पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर हो गया 3 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट अगर मैं एक मान लूँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, इसी तरह से कोई यानी, तो ये हो गया 3 पेपर, और 2 पेपर हो गया लैंग्वेज, लैंग्वेज में 2 पेपर, तो कुल 5 पेपर आपको देना है। और 5 पेपर का आप अपना एक तैयार कर लें। इस बार जो बहुत सारे बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा ही अच्छा अनुभव होने वाला है वो है अंग्रेजी, क्योंकि इस बार अंग्रेजी आपको पूर्णतः अनिवार्य कर दिया गया कि 100 नंबर का सबको पढ़ना है। पिछले सिलेबस में ये था कि 50 इंग्लिश और 50 हिंदी लेकर के बच्चे आगे बढ़ते थे। जिनका अंग्रेजी कमज़ोर होता था वो किसी तरह से 50 को मैनेज कर लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको 100 नंबर का अंग्रेजी है और उस 100 नंबर के अंग्रेजी पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो आप उसके लिए फिर घबराएं नहीं, उसका एक सजेशन है, उसका आपको जो है नोट्स उपलब्ध है, मेरे संस्थान में भी उपलब्ध है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वो नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो अगर वो नोट्स जो है मेरे यहाँ 22 पेज का नोट्स है, और 22 पेज में 22 नहीं 21 पेज, सॉरी एक पेज में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 21 पेज का नोट्स है। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि अगर ये 21 पेज का नोट्स को आप ये 26 दिन में एक दिन 1 पेज का खुराक बना लें, एक दिन 1 पेज, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको 100% कि आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक बार पुनः इस वर्ष में जो आपके साथ जुड़ रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के 26 दिन के लिए मैं विशेष रूप से कुछ ज़रूर करूँगा, जिससे कि आपका परीक्षा का रास्ता जो है बड़ा आसान हो जाए। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम एक बनाया है कि क्यों नहीं अपने बच्चों को जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ज़रूर कुछ न कुछ करें। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। थोड़ा सा वेट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2-4-5 दिन रुक जाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि बस आप उसको देखें कि क्या क्या मिल रहा है। मैंने विषय को भी प्रत्येक दिन मैं ये मान के चलता हूँ कि 2 दिन में एक विषय को रखूँगा, और सजेशन के साथ आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को निश्चित रूप से सजेस्ट कर पाऊँगा कि आप अपने रिजल्ट को अच्छा बना लें। रहा बात इसका जो है परीक्षा का पैटर्न में क्या हुआ है, तो बस एक ही थ्योरी को आप समझ के चलें, बस एकमात्र थ्योरी। वो थ्योरी ये है कि कुछ नहीं, जितना पिछले बार पूछा था उससे डबल पूछा जाएगा, लेकिन उत्तर उतना ही कहीं देना है जितना कि पहले। मतलब ये कि पिछले बार हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री में 60 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से 50 का जवाब देना था, आंसर करना था, तो अब इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100। अब फिर जवाब उतना ही का देना है, उतना ही का ही जवाब देना है। आप अगर देखेंगे कि शॉर्ट टाइप में आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना था 30 नंबर के लिए, तो 15 का दोगुना कितना हो गया, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब फिर जवाब देना है उसी 15 का। फिर शॉर्ट टाइप में जवाब आपको देना, सिर्फ जवाब को ध्यान रखें, जवाब देना है 4 प्रश्न का, प्रत्येक के लिए 5 नंबर, तो 20। तो इसका दूना कर दें 8 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा, उस 8 में से एनी 4 का जवाब दीजिए। बस इसी थ्योरी पे चलना है, ये थ्योरी पे चलिए, बड़ा आसान हो जाएगा रास्ता। और ये तो मैं बताऊं कि नॉन प्रैक्टिकल विषय का, अगर प्रैक्टिकल विषय को ही ले लें तो प्रैक्टिकल जैसे कि ज्योग्राफी को अगर मैं ले लेता हूं, तो ज्योग्राफी में पहले कितना पूछा जाता था, तो 6×7 42 क्वेश्चन पूछा जाता था, जिसमें आपको आंसर करना था 50% यानी 35 का।
अब इस बार जो है कितना पूछा जाएगा, तो कितना आंसर करना 35, तो 35 दूनी 70, 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब है क्या कि उस समय आपको जो है 10 जवाब देना था, 10 दूनी 20, 35 20 55, 55 और इधर हो गया 3, 5 60, 10 70। तो आप देखिए कि जवाब आपसे कितना मांगा जाता था शॉर्ट टाइप में 10 में से इस बार पूछा जाएगा 20 और जवाब आपको फिर वही 10 का देना है। 10 का जवाब देंगे फिर नंबर आ जाएगा आपको 20 का ही, तो 20 नंबर यहाँ फिर आ गया। 3 पहले जो है क्वेश्चन का आपको आंसर करना था शॉर्ट लॉन्ग टाइप में 3, तो पूछा जाएगा इस बार 6 पूछा जाएगा, फिर आपको जवाब देना है 3 का ही, तो 5 तिया 15 इधर हो गया, 20 35 और इधर आपको 35, तो कुल मिला करके 70 नंबर का एग्ज़ाम देना है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो आपके कॉलेज में ही होना है। तो इस तरह से आप देखें कि बहुत ही सरल है, प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल मैंने दोनों बता दिया। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने भी नॉन प्रैक्टिकल विषय है इंटरमीडिएट में, वो सभी विषय को आप समझ लें कि जैसे हो गया हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद सोशियोलॉजी, और क्या पेपर बच रहा है, मैथ, और ये जो पेपर हैं A1 2 ये सभी क्या है नॉन प्रैक्टिकल, ETC नॉन प्रैक्टिकल है। तो नॉन प्रैक्टिकल का क्या होगा, 100 मार्क्स को आपको जो है पूछा जाता है, तो सीधा 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सीधा डबल हो जाएगा पूछने का। तो ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए, ऑब्जेक्टिव जो है जवाब आपको देना होता है, जवाब जितना देना होता है मैं पहले उसको लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा आसान से समझ में आएगा, 50, और पूछा जाएगा आस्किंग कितना होगा, तो सीधा 100, मतलब 100 में से 50 का जवाब देना है। शॉर्ट टाइप में आंसर करना है आपको 15 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30। लॉन्ग टाइप में आपको पूछा जाएगा, आंसर करना है 4 का, आपको पूछा जाएगा 8। इस सब के लिए निर्धारित है 1 नंबर तो 50, 2 नंबर करके 30, 5 नंबर करके 20, तो कुल कितने हो गए 100। यही रहेगा आपका प्रक्रिया, तो घबराना ही नहीं है एकदम। इसके अलावा अगर देखा जाए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप उस पढ़ाई के रफ्तार को और बढ़ा दें बस। इसके बाद फिर क्या है इसी में नॉन प्रैक्टिकल विषय को अगर देखा जाए, प्रैक्टिकल विषय में, तो ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी ETC जो भी हो, तो जो प्रैक्टिकल विषय है उसमें आपको 30% प्रैक्टिकल होता है, तो 70 + 30, 70 थ्योरी और 30 प्रैक्टिकल, तो 70 में से ऑब्जेक्टिव आपका आंसर कितना करना है 35, तो 35 का दोगुना कितना हो गया 70, तो 70 नंबर आपसे पूछा जाएगा। शॉर्ट टाइप में 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 10 दूनी 20 नंबर का, लेकिन 10 दूनी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको लॉन्ग टाइप में 3 प्रश्न का जवाब देना है और उसमें पूछा जाएगा 6। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 100 नंबर के लिए या 70 नंबर थ्योरी के लिए यहाँ पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से आप देखें, और हम लोग जो है आप सभी के लिए मैट्रिकुलेशन हो, इंटरमीडिएट हो या अन्य सभी क्लासों के लिए मैं एक बार फिर से हमारा संस्थान, हमारा चैनल जो है आपके बीच आ रहा है। नए वर्ष में 2021 में नई ऊर्जा के साथ आप लोग अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होते जा रहा है आप उसको देखें और जो है ज्ञान वर्धित करें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।